कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8 एक्सरसाइज जो है ये हमारे पास है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज, ये रेशियो हमारे पास दी गई हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में की थी, इनटू परसेंटेज। तो पहले हम रेशियो तो हमने बताया है कि परसेंटेज जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए रेशियो हमने आपको बताया था, रेशियो का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो कोई क्वांटिटीज दी हैं तो इनको कंपेयर जब किया जाता है, ठीक है, टू द, यानी इनको कंपेयर किया जाता है, इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम क्वांटिटी जब कंपेयर तो उनमें से एक रेशियो भी आती है। तो रेशियो का मतलब होता है वन क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी को आप ऊपर लिखेंगे उसकी रेशियो यानी डिवाइड बाय भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय सेकंड रेशियो, इस तरह हम उसकी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है तो इसको हम रेशियो इस तरह लिखते हैं, यानी ये वाला साइन जो होता है ये होता है रेशियो। तो जब इसको हम सिंपल कन्वर्ट करके लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 4 या 3/4, ठीक है। तो पहले हम इस तरह लिखेंगे, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो ये हो जाता है हमारे पास डिवाइडेड बाई में रेशियो को। अब अगर हमारे पास यही है, ये हमारे पास रेशियो दी है, ठीक है, इस तरह दी थी, हमने इसको कन्वर्ट किया। अब इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है टू किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब सीधे जब भी आप परसेंटेज लिखेंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है जो भी आपके पास डाटा या जो भी क्वांटिटी दी है उसको आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी आपके पास वक्त डाटा दिया है, ठीक है, पहले तो आपने इस तरह था, तो इसको आपने कन्वर्ट किया इस तरह, तो इनटू यानी मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, टू द मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, और परसेंटेज को निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। जब 100 से निकालेंगे तो इसको सोल्यूशन करेंगे, इसका कुछ कट होगा, कुछ पार्ट जो कट होगा, कट करने के बाद जो बचेगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। और परसेंटेज का जैसे रेशियो को हम लिखते हैं इस तरह, रेशियो को हम करते हैं, यानी जहां पर आपका ये दिखेगा तो मतलब रेशियो, इसी तरह परसेंटेज को लिखने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं इस तरह। आपने अक्सर देखा होगा जब भी परसेंटेज बुक पे हो, कैलकुलेटर पे हो, कहीं पर भी हो, मोबाइल पे हो, तो इस तरह का एक निशान होता है, इस साइन को हम लिखते हैं, यानी ये परसेंट में है। अब क्या करना है आपको, हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है ये है 3:4, ठीक है। इसको सोल्यूशन करने के लिए 3:4 इसी तरह आप लिखेंगे, ध्यान से रखिएगा, 3:4 इसको आप लिखेंगे इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये तो हो गया रेशियो, यानी रेशियो दिया। अब इसको परसेंटेज में कैसे करें, तो परसेंटेज इसको इस तरह लिख देंगे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ 3/4, ठीक है। परसेंटेज इज इक्वल टू, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज किसकी परसेंटेज, 3/4 की परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100, मतलब ये हो गया 100 जब लिखेंगे तो मतलब हो गया परसेंट, तो परसेंटेज मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ऑफ किसकी, 3/4, तो किसकी निकालनी है हमें, 3:4 यानी 3/4 की परसेंटेज। तो इस तरह इंग्लिश में जब लिखेंगे हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ 3/4, तो इसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी इसी तरह लिखना है, यानी परसेंटेज ऑफ 3/4। तो पहले आप लिखेंगे 3/4 इंटू 100 या 100, या इस तरह भी लिख सकते हैं आप, परसेंटेज ऑफ क्या हो गया, मल्टीप्लाई 3/4। तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इससे है ना एक सीक्वेंस चेंज होता है, तो बेटर है कि इस सीक्वेंस में आप लिखिए, ठीक है। तो अब आपने जब ये लिखा तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 यहाँ से चले गए तो 2 इसके साथ, जब 0 के साथ, 24 5 और 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो बच गया 3 डिवाइड बाई 1 इंटू यहाँ क्या बच गया 25। जब भी ऐसा आपके पास हो मल्टीप्लाई में कोई आपके पास रकम हो, नंबर हो, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 3 जो होता है ये होता है 75 डिवाइड बाई
1 जो होता है इसी तरह आएगा। तो जब भी हम लिखते हैं कि 75/1 उसका मतलब होता है 75। अब यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, ये 75 हमारे पास क्या है, ये 75 हमारे पास परसेंटेज है किसकी, 3/4 की। तो जब अगर आप 75 ही लिख देंगे खाली तो आपका जो आंसर है हालांकि सही है लेकिन इसको गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 75 लिखा नंबर, तो 3/4 का परसेंटेज आपने निकाला 75, तो ये नंबर है इस टाइम। ये आपको रेशियो, ये जब तक इसके साथ आप साइन नहीं लगाओगे कि ये साइन रेशियो है, ये परसेंटेज है, ये प्लस है, ये माइनस है, तब तक अधूरा इसका आंसर रहेगा। तो चूंकि ये हमारे पास परसेंटेज हमने निकाली है तो इसके साथ हम परसेंटेज वाली निशानी भी लगाएंगे, साइन भी लगाएंगे, जिसका मतलब है परसेंटेज ऑफ 3/4 जो हमने निकाला वो हो गया है 75%। ठीक है, तो समझ आपको आ गया होगा। नहीं आया तो चलो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास 2/3। ठीक है, इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे, इसकी जब आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा सोल्यूशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब इसकी आपको परसेंटेज निकालनी है तो मैं शॉर्टकट एक और तरीका आपको बताता हूँ परसेंटेज लिखने का। इस तरह आप लिखेंगे, ये हो गया परसेंटेज की निशानी, परसेंटेज AGE लिखना है, परसेंटेज ऑफ 2/3 इज इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज ऑफ 2/3। तो इसमें आपको क्या 2/3 पहले लिखना है, कुछ नहीं करना है, आपको 2/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया परसेंटेज ऑफ 2/3। तो इसको जब हम करेंगे, कट करेंगे, तो चूंकि ये कट होगा नहीं, मतलब एग्जैक्ट फ्रैक्शन में आएगा, तो इसको फ्रैक्शन में भी आंसर निकाल सकते हैं हम, और फ्रैक्शन के बगैर भी, यानी एक दूसरे तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको कट करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 1 गया कैरी, तो 0 के साथ हो गया फिर 10, 3 3 9, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर 1 और 0 यानी 3 3, तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो फिर हमारे पास बच गया 2/1 इंटू 33.33। तो इसको अगर इज इक्वल टू करेंगे, मैंने बताया ऊपर वाले को ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 66.6 डिवाइड बाई 1 जो होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यानी 66.6 परसेंटेज है, यानी 2/3 की पॉइंट परसेंटेज क्या है 66.6, ये इसका आंसर है। अब एक दूसरा तरीका है, मैं आपको यहां बता देता हूं, सेकंड मेथड इसका, यहां मैं लिखूंगा आपको सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड जो है, देखिए यहां पर क्या है आपके पास 2/3 इंटू क्या है 100 है ना, तो अब ऊपर वाले को ऊपर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 3। तो ये आपके पास सीधा सिंपल है 200 डिवाइड बाई 3, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, 3 डिवाइड बाई 200। तो जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 और 18, 2 और 0 आ गया, फिर 3 6 और 18 और यहाँ बच गया 2, तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारे पास 2। तो इस जब हमारे पास इस सिचुएशन में कोई फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में हमारे पास कोई नंबर आता है, यानी यहाँ पर 3 है, 66 है और रिमाइंडर 2 है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं ये वाला, तो 66, तो इसको हम लिखेंगे, यानी ये वाला जो है इसको हम इज इक्वल टू में लिखेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू 66, ध्यान रखना 66, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर जो होता है 3, इस तरह भी लिख सकते हैं 66 2/3, 66 2/3। तो ये हमारे पास जो होता है इस तरह का, यानी इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करके या जिसको भी कट करके जब आप निकालोगे तो ये भी इसी के बराबर में आ जाएगा, 66.6 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह 66 2 डिवाइड बाई 3, तो चूंकि ये भी परसेंटेज में है तो इसको भी हम निकालेंगे, इसी तरह परसेंटेज में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आप इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, एक ही बात है।